मध्य प्रदेश खंडवा से। खंडवा का बलराम मुंबई का जॉनी डिसूजा कैसे बना? कोरियोग्राफर जॉनी डिसूजा ने संघर्ष से लिखी सफलता की इबारत। माया नगरी मुंबई में खूब थिरक रहे बलराम के कदम। 700 से अधिक फिल्मों और धारावाहिकों में किया काम। समाज सेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि धार्मिक क्षेत्र हो या खेल की छुपी हुई कोई प्रतिभा हो, हमारे खंडवा का नाम रोशन है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का नाम फिल्मी दुनिया में खंडवा में किशोरदा के नाम से फेमस है। लेकिन किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोचता है। कुछ ऐसा ही किया है जॉनी डिसूजा ने। जॉनी डिसूजा को पहला ब्रेक रंगीला फिल्म में आमिर खान के साथ काम करने का मौका मिला। तब से लेकर आज तक करीब 700 से अधिक फिल्मों में डांस और अभिनय के तौर पर काम करने का मौका मिला, जो आज तक जारी है। अभी आने वाली फिल्म भीमा कोरेगांव, जो कि अर्जुन रामपाल द्वारा बनाई जा रही है, उसमें डांसर की भूमिका में नजर आएंगे। जॉनी डिसूजा मुंबई का दिया हुआ नाम है। फिल्मों के साथ साथ धारावाहिकों में भी काम करने का मौका मिला। विदाई, यहाँ रिश्ता, क्या कहलाता है, ससुराल, गेंदा फूल सहित अन्य कई धारावाहिकों में काम किया। शहर के युवाओं और महिलाओं को अपनी रोज़मर्रा के कामकाज के बाद भी डांस सीखने की ललक होती है। कहते हैं कि डांस अब धीरे धीरे एक लाइफ टाइम प्रोफेशनल के तौर पर सामने आ रहा है। पहले लोग इसे केवल कुछ समय का मनोरंजन समझते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं का उदाहरण देते हुए बताया कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। खंडवा के समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि ऐसी ही प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खंडवा जिले का नाम रोशन करती है। जिसमें इच्छा शक्ति भरपूर हो, उन्हीं में से एक है जॉनी डिसूजा। खंडवा लौटने पर उनके मित्र चेतन गोहन ने उनका स्वागत किया और कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आइए देखते हैं पूरी खबर खंडवा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फरीद मंसूरी के साथ शेख आसिफ की रिपोर्ट में। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। यहाँ से गया तो कोई ठिकाना नहीं था रहने करने का, खाने पीने का कुछ नहीं। तो चलते चलते चंदन टॉकीज के पास पहुँच गया। वहाँ अजय देवगन का ऑफिस है, उसके पापा फाइटर अभी एक्सपायर्ड हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दी। तो वही मेरा ठिकाना। वो होटल के बच्चे लोगों से पूछ लिया कि आपका होटल कब बंद होता है, मेरे को सोने मिलेगा क्या? तो उन बच्चों ने बोला कि ठीक है, हमारी होटल 10 बजे बंद हो जाती है, आप 10 बजे कहीं से भी घूमकर वहाँ आ जाया करो। तो मेरा डेली सोना बैठना वहीं हुआ करता था। फुटपाथ पे सोता था, मच्छर काट रहे, कैसे भी एक स्ट्रगल लाइफ सर वहाँ निकाली मैंने। फिर चौपाटी बाजू में थी, तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाने का 5 बजे और चौपाटी पे जा के प्रैक्टिस करते रहने का, और फिर स्ट्रगल करने का कि इंडस्ट्री में कैसे जाना है। तो किसी ने बताया कि फिल्म वाले स्टूडियो में शूटिंग चल रही है, तो मैं गया तो वहाँ सरोज जी का शूट चल रहा था। तो एक भगवान का बंदा, उसने मेरे को अंदर स्टूडियो में लेके गया। वहाँ वैसे अंदर नहीं जाने देते थे, तो लेके गया उन्होंने। मैंने देखा कि हीरो हीरोइन को एक इंसान अच्छे से डांस करवा रहा है, उसका कहना मान रहे। मैंने जाके उनको पूछा तो उनका नाम सरोज जी के असिस्टेंट के रूप में बुप्पी जी था। तो उन्होंने फिर मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस दिया, वहाँ डांस क्लासेस ज्वाइन करवाई। फिर उसका एग्ज़ाम्स होते थे, 1000 लोग आ रहे, उसमें से 15-20 पास होते थे। तो मैंने उस 1 साल में इतनी मेहनत की कि मैं वो 500 बच्चों में से सिलेक्ट होकर फिर मैंने लाइफ मेंबरशिप कार्ड लिया, और आज वो लाइफ मेंबरशिप कार्ड मेरे पास है, और उसी के ज़रिए हम कभी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते। ये वो कार्ड है, लाइफ मेंबरशिप। तो ये होना बहुत ज़रूरी है वहाँ, और ऐसी लाइफ की जर्नी रही जो आज तक चल रही है। तो कोरियोग्राफर के रूप में रहे आप? सर डांस काफ़ी किया मैंने, और ऐसे कोरियोग्राफर भी कम किया, लेकिन कोरियोग्राफी भी आज तक करते आ रहा हूँ और डांस भी करते आ रहा हूँ। सीरियलों में भी आपने कुछ? सीरियल्स, ये रिश्ता क्या कहलाता, उसके पहले विदाई सीरियल में कोरियोग्राफी, पूरी की कोरियोग्राफी विदाई सीरियल में। ये रिश्ता क्या कहलाता 2 साल कंटिन्यू किया। ससुराल गेंदा फूल और गुत्थी करके एक सीरियल आता था,
तो वो ये सीरियल्स कुछ 4-5 थे है, और कुछ तो याद नहीं है। वॉक वाटर का भी एक सीरियल था, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है ऐसे। तो ये काम वहाँ करते आ रहा हूँ। आप मुंबई में आपको कामयाबी मिली जाके, हाँ जी। और अब यहाँ पर खंडवा के लिए अगर आप क्या करना चाहेंगे, जो यहाँ पर कलाकार बहुत हैं? मेरा सौभाग्य होगा सर कि किशोरदा की नगरी से कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की या कोई इंसान वहाँ जाकर काम करे और खंडवा का नाम रोशन करे। वो तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यहाँ कुछ सीख रहे, तो उनको मैं और पॉलिश करूँ और ग्रोइंग करूँ, उनमें और कॉन्फिडेंस लेवल लेके आऊँ, क्योंकि वो महानगरी है। कैमरे के सामने जाने के बाद जो हालत होती है वो जानते होंगे। हाँ, तो वो तो बोल कर दिखाना, करके यहाँ पर दिखाना। किस तरीके से तैयार हो पाएंगे जो कलाकार हैं? मैं सर अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे कोई ऐसा स्थान दे दे, ऐसी जगह दे दे जिसमें मैं बच्चों को टीच कर सकूँ। बच्चे लोग चल के आए, मतलब मेरे को सपोर्ट इन लोगों का चाहिए, आप लोगों का, खंडवा वाले बच्चों का, यहाँ के लोग पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो 27 साल 28 साल मैंने जो वहाँ से अचीव किया है, जो सीख कर आया हूँ, वो आप लोगों को देना चाहता हूँ। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम जॉनी हैरी डिसूजा है, मुंबई का। ओके, थैंक यू। आज एक प्रशंसक भी यहाँ आए थे, क्या है उनका बैकग्राउंड और क्या है? खंडवा को 3 दादाओं की नगरी से जाना जाता है। दादाजी धुनी वाले हमारे महान गायक कलाकार किशोरदा और मक्खनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर फन में और हर कला में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उनको मंच प्रदान करने की, ताकि वे अपने कदम को, अपने हुनर को प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़कर खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन कर सकें। हम देख रहे हैं लगातार खेल की गतिविधियों में भी खंडवा का नाम रोशन होता जा रहा है। कुश्ती के क्षेत्र में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो चुकी है। उसी प्रकार जिस प्रकार किशोरदा ने खंडवा का नाम गायकी के क्षेत्र में रोशन किया, वैसे कई कलाकार अभी हमारे सामने आए हैं। एक अभी हम देखें तो तैराकी में एक बच्ची, जो एक छोटे से गांव में रहने वाली गरीब परिवार की बच्ची कहीं ना कहीं हुनर दिखा रही है। उसी प्रकार एक बलराम करके गणेश तले का एक बच्चा था, जो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, और उसने अपने कदम बिना घर बोले आगे बढ़ाए बॉम्बे के लिए, और काफ़ी संघर्ष किया 3 सालों तक, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सफलता मिली। और आज हम देख रहे हैं कि कई पिक्चरों में, जैसे 600-700 फिल्मों में उनका मतलब कहीं ना कहीं अभिनय है, और वो डांस के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये कामयाबी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये किशोरदा का ही वो है जो वो पूर्ण हो जाता है। और आज वो कलाकार खंडवा आए हुए हैं, और उन्होंने किशोरदा की समाधि पर आकर मत्था टेका, पुष्पमाला अर्पित की, दूध जलेबी का भोग लगाया, और कहीं ना कहीं नमन करते हुए यही चाहा कि इस प्रकार के कला आगे बढ़ती रहे। और उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर की है कि मैं जो गुण 25-30 सालों में जो बॉम्बे में मैंने सीखा हूँ, यदि यहाँ पे कोई बच्चे डांस करने के और अन्य कलाओं में कुछ वो लेंगे, तो मैं निःशुल्क उनको शिक्षा देने को तैयार हूँ। कोई मंच यदि मिल जाता है तो उनको बच्चों को भी मैं निःशुल्क देकर, निःशुल्क मतलब उनको सिखाकर आगे बढ़ा सकता हूँ। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच इसमें हेल्प करेगी। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच एक ऐसा मंच है जो प्रतिभाओं को उठा रहा है। उसी के माध्यम से हम डिसूजा जी से अनुरोध करेंगे कि हम कमरा उमरा उपलब्ध कराने के बाद पूरी तरह की सुविधा देंगे और बच्चों को आपसे जोड़ देंगे, ताकि आप बच्चों को हुनर सिखा सकें।